तो देखो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। मीन, मीडियन, मॉड, ये पूरा आपका हो जाएगा कंप्लीट खत्म। कोई सा भी बुक लगा लो, कोई सा भी बुक लगा लो, बस ये 3 क्वेश्चन आप कर लो। और जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, फॉर्मूला जैसे आपको अप्लाई करना है बोर्ड एग्जाम में, बस वो आप कर लो ना, तो बोर्ड एग्जाम में हर तरीके का क्वेश्चन लगा सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखोगे बाबू, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। तो देखो बाबू, सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, मीन। तो मीन निकालने के लिए बाबू आपको बोर्ड एग्जाम में 2 तरीका आपका पूछा जाएगा। पहला आपका तरीका क्या, आपका डायरेक्ट वाला मेथड पूछा जा सकता है, और दूसरा आपका क्या, आपका अज्यूम वाला मेथड आपका पूछा जाएगा। अगर जो बाबू बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं कहेगा तो कोई सा भी मेथड लगा के आ सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका सही माना जाएगा। लेकिन बाबू अगर जो दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर पूछ देगा, डायरेक्ट वाले से निकालो या अज्यूम वाले से निकालो, तो वही आपको बाबू मेथड लगाना पड़ेगा। तो दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो डायरेक्ट वाला आपको कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। सबसे पहले इसको क्वेश्चन में आपको क्या करा, आपका ये आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमेशा मीन वाले क्वेश्चन में आपको बाबू दिया होगा, ठीक है। तो आंख मूंद के ऐसे लिख लेंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ऐसे ही उतार लो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, तो इसके जस्ट बाद आपका आता है एक्सआई। तो एक्सआई आपका क्या आता है, क्लास मार्क होता है। इसको निकालते कैसे हैं, ये जो क्लास इंटरवल है आपका, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, सेकंड वाले को पहले को बोलते हैं लोअर लिमिट। दोनों को जोड़ से 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को जोड़ोगे, 0 में 10 जोड़ोगे आपका कितना आएगा 10, और 2 से डिवाइड करोगे आपका कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका 1 बाई 1 तरीका ऐसे पूरा कर सकते हो हर एक के लिए, लेकिन इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। वो क्या है आपका, देखो इसका क्लास साइज कितना है, यानी कि गैप कितना है आपका, इक्वल है क्या आपका, 0 से 10 है आपका, 10 से 20 है आपका, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, यानी कि हर एक का गैप कितना है, क्लास साइज इसका कितना है आपका 10 है आपका, ठीक है। तो हर एक का गैप 10 है, तो 10 में सब एक निकालो, 10 में सब में जोड़ते चले जाओ, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 5 में 10 जोड़ोगे आपका 15, अब 15 में 10 जोड़ोगे तो आपका 25, अब 25 में 10 जोड़ोगे तो 35, और 35 में 10 जोड़ोगे आपका कितना आ जाएगा आपका 45, ठीक है। तो सब में मैंने 10-10 जोड़ दिया, एक निकाला, 10-10 जोड़ते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये साइज आपका सेम होना चाहिए, गैप आपका सेम होना चाहिए। अगर जो गैप सेम नहीं होगा तो पर्टिकुलर 1 बाई 1 निकाल सकते हो, जो मैंने आपको बताया। देखो वैसे ही आपका आएगा, देखो 20 में 30 जोड़ोगे आपका कितना 50 में 2 से डिवाइड करोगे 25, 30 में 40 जोड़ोगे आपका कितना आएगा 70, 70 में 2 से डिवाइड करोगे आपको 35। तो हर एक का ऐसे ही आएगा, लेकिन अगर जो गैप सेम होगा तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं यार, ठीक है ना। तो जौन सा भी लगाना हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपका आता है नेक्स्ट वाला FI इंटू XI, यानी कि FI और XI को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर लिखोगे कितना आ जाएगा आपका 3 5 15 आ जाएगा, ओके। 4 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। 18 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर कितना 450 आ जाएगा, और 3 और 35 का मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आ जाएगा, और 2 और 45 का मल्टीप्लाई करोगे बाबू 90 आ जाएगा आपका। अब हमारा हो गया बाबू एकदम टेबल खत्म, ठीक है। बस टेबल में आपको इतना ही करना था। अब हम फार्मूला अप्लाई करना सिखाता हूं मैं आपको। तो यही आपका फार्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI डिवाइड बाई सिग्मा FI। ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, आपका टोटल होता है, जितना भी आपका नंबर होता है सबको जोड़ दो, ठीक है, उसका मतलब होता है सिग्मा का आपका, ठीक है। FI इंटू XI आपका, ठीक है। तो FI इंटू XI टोटल इस वैल्यू को जोड़ दो, वही आपका होगा सिग्मा FI इंटू XI। तो इसको जोड़ोगे, टोटल जोड़ोगे आपका कितना आएगा यहाँ 720। तो यही आपका क्या, तो यही जो 720 है आपका, वो आपका क्या है आपका सिग्मा FI इंटू XI। तो 720 और डिवाइड बाई सिग्मा FI। तो ये कैसे निकालेंगे, ये जो FI की वैल्यू है इसको टोटल जोड़ दो, तो इसका ये सिग्मा FI हो जाएगा, ठीक है। टोटल जोड़ोगे आपका कितना आएगा, ये आपका 30 आएगा, आपका कितना आएगा आपका 30। सबको जोड़ दो, आपको ऐसे पूरा 1 बाई 1 जोड़ोगे आपका 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 30। तो 0 से 0 बाबू कट गया, तो 72 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा आपका। इसको काटोगे ना, देखो 3 से काटोगे 2 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर बार बचेगा, फिर 4, यानी कि 20। तो इस क्वेश्चन का मीन कितना आ गया बाबू 24। तो कितना आसान था बाबू, देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो एक बार बताओ, अब यही क्वेश्चन कोई नहीं दे देगा बाबू, ठीक है। अब ये क्लास इंटरवल चेंज कर देगा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर देगा, तो आपको करना क्या, आपको XI निकाल देना है, दोनों को जोड़कर 1 बाई 1, ठीक है। फिर उसके बाद FI इंटू XI निकाल देंगे, ठीक है। फिर फॉर्मूले पर रख देंगे जो मैंने सिखाया है, ठीक है। तो कैलकुलेशन वगैरह तो आपको करना आना चाहिए बाबू, ठीक है ना। ओके, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे आपको टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको अज्यूम वाले मेथड से सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो अज्यूम वाला करते हैं। अब हम सीखने वाले बाबू ये अज्यूम वाले मेथड से, ठीक है, मीन निकालना।
ठीक है। तो इसका फार्मूला ये होता है आपका, डायरेक्ट ऐसे याद कर लो। अब इसका टेबल कैसे बनाया जाता है ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये आपको वही वाला क्वेश्चन, आपका आंसर उतना ही आएगा, जौन सा भी मेथड निकालोगे आपका आंसर उतना ही आने वाला है, ठीक है। CI और FI आपका दिया होगा आपका, तो क्लास मार्क हम निकाल देंगे, दोनों को जोड़ से 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ रहा था आपको ये तो, ठीक है। और गैप कितने का था, 10-10 का था ना, तो इसमें 10 जोड़ोगे 15, फिर 10 जोड़ोगे 25, फिर 35, 10 जोड़ोगे फिर 35 के बाद 45 आ रहा था आपका। अब इसके बाद देखो ये DI कैसे निकालेंगे, DI का मतलब होता है XI माइनस A। तो ये A क्या है बाबू, ये A हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। ये जो XI हमने क्लास मार्क निकाला उसी में कोई सा भी वैल्यू A मान सकते हो, ठीक है। इसको भी मान सकते हो, या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको, कोई सा भी मान सकते हो बाबू, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, बीच वाला ही ज्यादा मान के चलते हैं, ठीक है। कोई सा भी मानोगे आ जाएगा, तो बीच वाला ही मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं A, 25 को मान लेते हैं A, 35 को भी A मान सकते हो, ठीक है। आंसर आपको उतना ही आएगा जौन सा भी मानोगे, ठीक है ना। तो इसको मान लिया हमने A, तो बीच वाले ज्यादातर बच्चे मानते हैं, इसको मान लिया A, ठीक है। अब हमारा XI में से A को घटाएंगे, तो यहाँ पर आपका XI कितना है 5, पहला आपका XI 5 है, और A को घटाओगे कितना, 5 में से 25 घटाओगे कितना आएगा, -20 आ जाएगा आपका। तो इसके लिए पहला हो गया आपका। और फिर उसके बाद 15 में से 25 घटाओगे तो आपका कितना होगा, आपका 15 में से 25 घटाओगे तो -10 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 25 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा आपका। उसके बाद 35 में से 25 घटाओगे कितना आएगा आपका आ जाएगा 10 हो जाएगा आपका। उसके बाद देखो 45 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा आपका। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है। कोई एक निकालो, ठीक है, और गैप देख लो, आपका बढ़ रहा है ना, आपका 10-10 आपका बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसमें 10 जोड़ते चले जाएंगे, अगर जो घटता तो माइनस करते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ रहा है तो 20 -20 में 10 जोड़ोगे तो आपका कितना बचेगा, आपका -10 ही बचेगा। और फिर -10 में 10 जोड़ोगे आपका कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 0 में 10 जोड़ोगे 10 बचेगा, ठीक है। 10 में 10 जोड़ोगे 20 बचेगा। ऐसे भी कर सकते हो, या 1 by 1 फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आपको ये वाला निकालना है FI × DI इसके बाद, ठीक है। तो FI और DI का क्या निकालना है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 और -20 का मल्टीप्लाई करोगे -60 आ जाएगा, और 4 और -10 का मल्टीप्लाई करोगे -40 आ जाएगा। और ये आपका 0 तो आपका आ जाएगा, आपका 0 का मल्टीप्लाई करोगे 18 में 0 का, तो ये हमेशा 0-0 होगा, आपका ध्यान रखना, ठीक है। 3 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 30 हो जाएगा, और 2 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। होगा FI और DI समेसन आपका, ठीक है। तो FI और DI जितना भी नंबर है सबको जोड़ दो, वही आपका सिग्मा के फॉर्म में आपका समेसन आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जोड़ोगे कैसे, देखो यहाँ पर माइनस प्लस दोनों है, तो कैसे जोड़ोगे ध्यान से देखो, पहले प्लस वाला जोड़ो उसके बाद माइनस कर देना, ठीक है। तो 40 में देखो यहाँ पर प्लस प्लस है ना, तो 30 और 40 जोड़ोगे आपका 70, ठीक है। और माइनस माइनस भी आपका जुड़ जाएगा तो 100 हो जाएगा, -100 हो जाएगा। तो -100 में से आपका कितना 70 + 70 जाएगा, कितना बचेगा, -30 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो -30 बचेगा, ओके। तो -30 आपका यहाँ पर लिखा है -30 डिवाइड बाई, इसको माइनस कर ब्रैकेट में रख दो, डिवाइड बाई, अब ये क्या आपका सिग्मा FI। तो सिग्मा FI हमारा टोटल कितना निकला था आपका 30, इन दोनों को जोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 30, ओके। अब देखो बाबू ये 30 से 30 हो गया आपका, पूरा कट गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, इसको लिख देते हैं, तो 25, ठीक है। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस आएगा, और कट के पूरा आपका कितना आ रहा था, आपका 1 आ रहा था, ठीक है। तो 25 में 1 घटाओगे कितना आएगा आपका, 24 आ जाएगा। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था डायरेक्ट वाले मेथड से, कितना आया था, 24 आया था, और अज्यूम वाले भी मेथड से सॉल्व किया तो आपका 24 आ गया आपका, ठीक है। तो दोनों से बाबू आपका आंसर उतना ही आता है आपका। एक और आपका मेथड आपका, वो आपका क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, उससे भी आपका आंसर उतना ही आता है, लेकिन वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड और अज्यूम वाला मेथड मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब और थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ इससे रिलेटेड। तो देखो बाबू अभी आपका मीन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और आपका मीन से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। कैसे पूछा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो आपको मीन आपको दिया होगा, जब भी आपका मीन गिवन होगा तो मीन कितना दे रखा है आपका, 24 दे रखा है। तो आपको जो फ्रीक्वेंसी है ना आपका, ये इसमें से कोई एक आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको मिसिंग होगा, ठीक है। तो इसका एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है आपका, ठीक है। वो अभी नेक्स्ट वाला भी पार्ट कराऊंगा मैं आपको। तो एक इसमें मिसिंग है आपका, देखो यहाँ पर 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, F दे रखा है आपका, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं बाबू आपका, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। देखो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, या तो डायरेक्ट या तो अज्यूम वाला मेथड लगाना, ठीक है। जब ऐसे वाला क्वेश्चन मिसिंग वाला होता है ना, तो वहां पर कुछ दिया नहीं होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही लगाओ, सबसे सिंपल होता है आपका। अब डायरेक्ट वाले मेथड से निकालना है तो डायरेक्ट वाला टेबल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यही आपका डायरेक्ट वाला टेबल, ठीक है। सबसे पहले XI निकालते हैं, ठीक है। कैसे, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0 और 10 जोड़ोगे आपका कितना आएगा 10, और 10 को 5 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। तो वही आपका क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन मैंने एक ही ले रखा है बाबू, ठीक है। इसीलिए सब टाइप का क्वेश्चन इसी में बता दे रहा हूँ आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। 5, ठीक है।
तो एक हमने निकाला। अब इसमें देखो सब में 10-10 बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो इसमें 10 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा 15, और इसके बाद 15 में 10 जोड़ोगे 25, ये तो आपका वही क्वेश्चन है बाबू। और 25 में 10 जोड़ोगे 35, क्वेश्चन मैंने बाबू वही ले रखा है, ठीक है ना। इसमें 10 जोड़ोगे 45, क्वेश्चन मैंने बाबू वही ले रखा है जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एक ही क्वेश्चन से हमें सब क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको 45 हो गया, वही आपका आ रहा था। अब इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, FI और XI का मल्टीप्लाई करो, आपका कितना आ रहा था 15 आ रहा था, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 60 आ रहा था आपका, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25, और ये F होगा आपका, ठीक है, 25 इंटू F होगा, ये ध्यान रखना। फिर 3 और 35 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 105 आ रहा था आपका। 2 और 45 का मल्टीप्लाई आपका 90 आ रहा था, ठीक है। ओके बाबू, तो टेबल आपका बन गया ना। अब आपको क्या करना है, आपको बस इसकी वैल्यू पुट करना है। तो सिग्मा FI और XI, तो इस वैल्यू को सबको जोड़ दो, वही आपका मिल जाएगा, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले जो नंबर है ना बाबू, वो हम उसको जोड़ेंगे, जो F वाला होगा उसको बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नंबर आपका 90 है, 105 है, 60 है और 15, इसको जोड़ोगे आपका कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा आपका, 270, 270। फिर प्लस, अब जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा वो आपको प्लस करके लिख लो, 25F है तो 25F लिख देंगे, जो यहाँ पर होगा वहीं प्लस करके लिखेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा 25F। तो यहाँ पर रख देते हैं 270 प्लस 25F, डिवाइड लगा तो डिवाइड लगा लेते हैं। तो सिग्मा FI, अब सिग्मा FI का टोटल जोड़ो, तो नंबर को सबसे पहले जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 9 3 12, तो 12, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर दो, 12 प्लस फ्रीक्वेंसी वाला को ऐड कर देंगे हमेशा, ठीक है ना, F। तो 12 प्लस F लिख देंगे, 12 प्लस F लिख देंगे, इक्वल टू 24 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको इधर लाओ बाबू, हमेशा नीचे वालों को हम इधर इस साइड ले जाएंगे, ठीक है ना। तो 270 प्लस 25F इक्वल टू, ठीक, और यहाँ पर क्या आएगा आपका, अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 24 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे कितना आ जाएगा 2 8 आएगा। फिर 24 का मल्टीप्लाई F में करोगे आपका 24 आएगा, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करता है ना आपको। अब देखो, जो आपको निकालना होता है ना उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, बाकी वाले पोर्शन को उधर शिफ्ट करो राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। तो 25F ये आपका प्लस 24F है, इधर आएगा तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, 24F हो जाएगा, इक्वल टू ये 2 8 है आपका, और ये आपका 270 इधर उधर जाएगा, आपका कितना हो जाएगा आपका -270 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मैंने बताया ना। ओके, अब इसको सॉल्व करो, 25F में से 24F जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 1F बचेगा, यानी कि सिर्फ F लिखेंगे, इक्वल टू, ठीक है। अब 288 में से 270 जाएगा, कितना, तो ये आपका 18 बचेगा आपका, ठीक है। तो F की वैल्यू आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गया आपका 18, और जो मैंने अभी क्वेश्चन जो कराया था ना, यहाँ पर 18 ही था आपका, यहाँ पर जो आपका था ये 18 ही था आपका, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा कर पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक। ओके, तो ये तरीका मैंने आपको सिखा दिया, तो सीख गए ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। अब देखो, यही क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था, तो बाबू इतने मतलब कि बच्चे हमारे इतने क्या बोलता है वो उस टाइप के हैं, मैंने ऐसे दे दिया था, यहाँ पर F नहीं लिखा था, ये अभी देखना, ये ऐसे लगाया था, क्वेश्चन मार्क लगाया था, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाया था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाया था। और क्वेश्चन आते हुए भी बच्चे नहीं किए थे, क्वेश्चन बाबू आते हुए बच्चे नहीं किए थे कि क्वेश्चन मार्क है क्या आखिर। अरे यार, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब होगा इसमें से कोई मिसिंग है ना, आपको मिसिंग नंबर है ना आपका, ये तो कुछ भी मान सकते हो यार, F मान सकते हो इसको, ठीक है, A मान सकते हो, B मान सकते हो, कोई सा भी अल्फाबेट मान सकते हो यार, स्मॉल वाला, ठीक है, कैपिटल वाला भी मान सकते हो यार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क दे दिया था तो भी बच्चे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, छोड़ दिए क्वेश्चन छोड़ दिए यार, पता नहीं कहाँ है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना आपको, यहाँ पर F दे सकता है, A दे सकता है, B दे सकता है, C दे सकता है, X दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आपका मिसिंग नंबर आपका, ठीक है ना, मिसिंग आपका दे सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। तो बाबू क्वेश्चन मार्क का मतलब कोई सा भी आप अल्फाबेट ले लेना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, छोड़ के आ जाते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अगला जो क्वेश्चन है बाबू हमारा क्या, आपका 2 फ्रीक्वेंसी आपको मिसिंग वाले निकालना है, एक आपका यहाँ पर मिस है आपका, एक हमने यहाँ पर मिस किया हमने, ठीक है। ओके, तो जब भी आपका 2 वाला दिया होगा ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो इसको कुछ भी मान सकते हैं हम, इसको F1 मान लो या A मान लो या B मान लो, कुछ भी मान सकते हो, इसको F1 मान लो और इसको F2। जब भी 2 दिया होगा तो एक F1 एक F2 मान लेंगे हम, ठीक है। इसको A मान सकते हो, B मान सकते हो, ठीक है, कोई सा भी आपका 2 अल्फाबेट मान सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हम F1 F2 ही मान के चलना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर जब भी आपका 2 फ्रीक्वेंसी दिया होगा
निकालने के लिए, तो यहाँ पर आपका जो सिग्मा एफ है आपका वो टोटल आपका हमेशा गिवन होगा, ये 30 दे रखा है आपका क्वेश्चन पे। और ये गिवन के साथ और क्या गिवन होगा आपका, ये मीन आपका गिवन होगा, कितना आपका 24 दे रखा, मीन गिवन होगा, और ये सिग्मा टो एफ आपका गिवन होगा आपका सिग्मा एफ आई आपका 30 है आपका, और ये आपका मीन कितना आपका 24 है आपका। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स आई तो आपको देखो यहाँ पर आपको उतना ही आपका, तो इतना ही आपका आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन आपको इसी टाइप का लिया मैंने। अब यहाँ पर आपका जो इसको निकालते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, या तो आपका आएगा 15 ही आएगा आपका। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 15 F1 आएगा आपका। ठीक है, 18 और 25 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा था, 450 आएगा। ओके, और F2 और 35 का मल्टीप्लाई करोगे 35 F2 आ जाएगा, और उसके बाद 2 और 45 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 90 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले 90 जोड़ेंगे, फिर 450 जोड़ेंगे, फिर 15 जोड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एफ वाला आपको नहीं जोड़ना, आपको बाद में जोड़ के ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 90 450 और 15 जोड़ोगे तो 555, यहाँ पे लिख देता हूँ 555 प्लस, अब जो फ्रीक्वेंसी है उसको दोनों को ऐड करके उतार लो। 15 F1 है तो 15 F1 ऐसे उतार लो, 15 F1 प्लस ये कितना 35 F2 तो 35 F2 जो ऐसे उतार दो जोड़कर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा तो उन दोनों को वैसे उतार दो जो भी आपका है। ठीक है, और नंबर को जोड़ना है आपको, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, तो ये होगा। अब इसकी वैल्यू जो आपका यहाँ पर पुट कर दो तो कितना होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 5 555 आ जाएगा आपका, और 15 F1 प्लस 35 F2 डिवाइड बाई ये आपका सिग्मा एफ आपका कितना आपका 30 है आपका, 30 इक्वल टू 24। ये 30 उधर जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 5 5 5 प्लस 15 F1 प्लस 35 F2 24 और 30 का मल्टीप्लाई 720 आ जाएगा आपका। इन दोनों को एक तरफ लिखो बस, 15 F1 प्लस 35 F2 इक्वल टू 720, और ये जो नंबर है उधर ले जाओ, माइनस 555 कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा आपका 165 आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 15 F1 प्लस 35 F2 इक्वल टू 165 आ गया आपका। ये पहला इक्वेशन आपका बन गया, ये हमेशा आपका इक्वेशन में आपका बनेगा। ध्यान रखना, जब भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा तो एक इक्वेशन, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम। ठीक है, जब भी आपका दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होगा मीन में तो दो इक्वेशन आपका बनेगा आपका। ठीक है, पहला आपको फॉर्मूले से बनाना है, दूसरा आपका जो आपका गिवन होगा ये टोटल सम वहां से बनाएंगे। तो टोटल सम कितना दे रखा बाबू, टोटल सम देखो यहाँ पर बना देता हूँ, टोटल कितना दे रखा आपका 30। तो 30 आपका कैसे आप आएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल का सम को कर दो, पूरा सम कर दो, 3 और 18 पहले नंबर को जोड़, 3 और 18 21 और 2 23 प्लस ये F1 और F2 को जोड़ दो। ठीक है, इसी के बराबर आपका आ जाएगा। ये जो 30 दिया है इसका समेशन दे रखा है ना, तो हमने सबको जोड़ दिया और इसके बराबर कर दिया, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है, F1 प्लस F2, और ये इधर आएगा आपका कितना आ जाएगा 30 और माइनस 23। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा आपका। तो F1 प्लस F2 कितना आ गया आपका 7 आ गया। अब ये आपका क्या बन गया, दूसरा वाला इक्वेशन बन गया। ठीक है, 1 और 2 को सॉल्व कर लो आपका एलिमिनेशन मेथड से, या एक तरीका और आपका इसको F1 को ऐसे लिख सकते हो, F1 इक्वल टू 7 माइनस F2, हमेशा ऐसे रख दो, F1 की वैल्यू निकाल लो या तो F2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसको ला के इसमें पुट कर दो, सबसे ईजी तरीका आपका, F1 की वैल्यू 7 माइनस F2 पुट करो। ठीक है, तो 15 F1 के स्थान पे 7 माइनस F2 पुट कर दिया हमने। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस 35 F2 इक्वल टू 165, इसको सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, कितना आएगा आपका 105 आ जाएगा, और फिर माइनस 15 और F2 का मल्टीप्लाई करो, माइनस आएगा 15 F2 आ जाएगा, प्लस 35 F2 इक्वल टू 165। ठीक है, अब इसमें से माइनस 15 F2 है, ये 35 F2, तो कितना आ जाएगा आपका 20 F2 आ जाएगा आपका, इक्वल टू ये 165 है, और इस वाले को उधर ले जाओगे तो माइनस आ जाएगा कितना 105, और इसको घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो 1 0 से देखो 1 0 कट जाएगा, और 2 से आपका कट जाएगा आपका, 3 बार में जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका कितना आ गया आपका, ये F2 कितना आ गया बाबू, F2 आ गया आपका, F2 कितना आ गया 3 आ गया, F2 की वैल्यू आपका आ गया 3। ओके, अब ये F2 इसमें पुट कर दो, F1 आ जाएगा, तो F1 कितना आ जाएगा आपका, F1 इक्वल टू 7 माइनस 3, तो F1 कितना आ जाएगा बाबू, F1 आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो F1 कितना आ जाएगा आपका 4। ओके बाबू, तो F1 यहाँ पर हमारा कितना आ गया आपका, ये 4 आ गया, और F2 कितना आ गया आपका, ये आपका 3 आ गया। ठीक है, जो हमने अब ये जो बाबू आपका जो 4 आया है और जो आपका 3 आया मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका F1 F2 जो आया है, जो मैंने बाबू पहले जो क्वेश्चन कराया ना वही तो बाबू आपका क्वेश्चन है आपका।
ठीक है, तरीका अलग अलग पूछा आपका, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट आपका बाबू वही है आपका, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन से मैंने आपको पूरा मीन कंप्लीट करा दिया बाबू, जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सब कुछ मैंने आपको कंप्लीट करा है। अब बाबू अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो ये नंबर तो आपका चेंज होगा ना, आपका तो नंबर चेंज होगा तो कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आप बाबू ध्यान रखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए अच्छे से तो पूरा क्वेश्चन कोई सा भी बुक हो यार सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला बहुत बाबू आता है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना आपको। तो करना कुछ नहीं, आपको सिग्मा एफ सबसे पहले दिया होगा तो वहां से हम पहला इक्वेशन निकालेंगे, सबको जोड़कर तरीका बता दे जोड़ने का। और आपको एक मीन दिया होगा तो मीन का कॉन्सेप्ट लगाकर हम फॉर्मूला लगाकर एक इक्वेशन यहाँ बना लेंगे, या तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो मैंने सॉल्व किया उससे सॉल्व कर लो, F1 F2 की वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो अगला जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आपका मीडियन का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़ो उसको, मीडियन भी कैसे निकाला जाता है। अब देखो बाबू आपका आता है मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है, ऐसे ही बाबू रट लो, किसी तरह इसको रट लो, ठीक है। अब रट लो कैसे कैसे इसको निकाला जाता है ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दे रखा है आपका और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है, ये 2 चीज़ हमेशा दिया होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपका दिया होगा। तो मीडियन का टेबल कैसे बनाया जाता है उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको टेबल ही बनाना पड़ेगा, तब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक CF चाहिए, जब भी मीडियन का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपका F दिया होगा आपका, ठीक है, और वहां से हम CF निकालेंगे। तो CF कैसे निकालेंगे मीडियन के लिए ये ध्यान रखो, ठीक है। तो पहला जो आपका नंबर होगा आपका फ्रीक्वेंसी का वही आपका CF का पहला नंबर होगा, तो 5 हमेशा ये फिक्स रहेगा। तो नंबर और CF का पहला नंबर ये दोनों आपका फिक्स रहता है, सेम होता है, आपका ध्यान रखना, ठीक है, जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा। अब दूसरा नंबर CF का कैसे निकालेंगे, तीसरा ऐसे कैसे निकालेंगे ये ध्यान दो, ठीक है। इसको ऐसे करते जोड़ते चले जाओ, ठीक है, 20 में 5 जोड़ोगे आपका 25, ऐसे जोड़ते चले जाओ ऐसे, ठीक है। अब इसमें जोड़ोगे आपका 40 में 25 जोड़ोगे आपका कितना आ जाएगा 65। अब 65 में ये ऐसे जोड़ दो, 65 में 50 जोड़ोगे कितना आएगा आपका 115। ओके, अब 25 में 115 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका, 25 में 115 जोड़ोगे आपका आ जाएगा 140। ओके, ये आपका 140 आ गया। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, CF का जो लास्ट नंबर होगा, लास्ट नंबर क्या आपका 140, फ्रीक्वेंसी के टोटल सम के बराबर आ गया, 140 ही आना चाहिए आपका, ठीक है, तभी आपका सही माना जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन आपका तभी सही होगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, CF का जो लास्ट नंबर होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल सम करोगे आपका 140 के बराबर ही आना चाहिए। तो इसको जोड़ोगे आपका 50 40 जोड़ो 90 90 20 जोड़ोगे 110, 5 जोड़ोगे आपका कितना 115, 115 में 25 जोड़ोगे 140, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको जोड़ना नहीं है इसका CF का लास्ट नंबर लाओ और इसी के बराबर का जो टोटल फ्रीक्वेंसी का आपका वही आपका आंसर आता है, ठीक है। तो ये दोनों आपका सेम होगा। तो ये जो आपका 140 होगा आपका वो आपका क्या है, ये आपका N है, ये क्या आपका N, ठीक है, या सिग्मा F भी बोलते हैं या N भी बोलते हैं, यहाँ पर N से डिनोट किया गया इसको, ठीक है ना। तो ये आपका N है। तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे। तो मीडियन क्लास के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, ये N/2 निकालना पड़ेगा आपका, ठीक है। तो N/2 कैसे निकालेंगे, 140 का आधा कर दो, 140 का आधा कर दो, यही N/2 हो गया आपका, कितना आएगा आपका 70 होगा। तो इसी से आपको मीडियन क्लास मिलेगा आपका। ये जो 70 आया ना बाबू, इसको जस्ट ग्रेटर देन CF में जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है जस्ट ग्रेटर देन CF, ठीक है, यानी 70 से जस्ट बड़ा वाला नंबर कौन सा है CF में, वहां पर देखो वही आपका मीडियन क्लास होगा, ठीक है। तो जस्ट नंबर बड़ा कहाँ आपका, 65 आपका छोटा है, 115 है, 140 है, दोनों आपका बड़ा है 70 से, लेकिन 70 से अगला वाला जो नंबर है वो कौन सा बड़ा आपका, अगला वाला नंबर तो यही आपका बड़ा है आपका, ठीक है, ये उससे ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो जस्ट इसके अगला वाला जो नंबर है उससे बड़ा आपका यही है, तो यही इसको घेर दो ऐसे, ये वाला रो ऐसे करके घेर दो, रेड पेन से मैंने घेर दिया। तो यही आपका मीडियन क्लास है आपका, ठीक है ना, जस्ट बड़ा वाला नंबर है, ये मीडियन क्लास हो गया। तो 45 से 60 आपका क्या होगा, मीडियन क्लास हो गया आपका। तो मीडियन क्लास कितना हो गया आपका, 45 से 60 आपका आ गया। अब मीडियन क्लास मिल गया ना, ये जो मीडियन क्लास मिल गया, अब फॉर्मूले में आराम से वैल्यू पुट कर सकते हो। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, देखो क्या है बाबू, ये मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता है। तो पहले वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं और दूसरे वाले को बोलते हैं अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट कितना आपका 45, ठीक है, जो पहला वाला नंबर होगा उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक है, 45। फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, N/2 यानी कि 140 का आधा किया 70 आया था आपका, 70 यहाँ पर डायरेक्ट लिखो 70 माइनस CF, और माइनस है तो माइनस लगा लो। और CF सबसे पहले मैं आपको गलत बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर CF हमेशा बच्चे गलत लेते हैं, तो गलत करके पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। CF आपका जो मीडियन क्लास वाला वो लेकर चलते हैं, ठीक है, 115 है, ठीक है। अभी मैं आपको गलत लेकर बता रहा हूँ, अभी सही बात बताऊंगा अभी, ठीक है। और F आपका जो मीडियन क्लास का F है आपका कितना आपका 50 है, 50, ठीक है। और H आपका क्या होता है, ये आपका जो क्लास इंटरवल है उसका साइज कितना है, ठीक है। देखो आपका गैप आपका कितना है, सबका इक्वल आपका 0 से 15, 15 से 30, सब में आपका 15 का गैप है ना, तो 15 आ गया आपका, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो, कोई सा भी एक क्लास इंटरवल उठाओ, ठीक है, अपर वाले लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, ये वाला उठाओगे 75 में से 60 माइनस कर दोगे 15 आ जाएगा, या 30 में से 15 माइनस करोगे आपको 15, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका 15 आ गया। तो देखो ये आपका पूरा आपका हो जाएगा गलत आपका, जो ऐसे सॉल्व करोगे आपका, ठीक है ना। तो ये जो CF है आपका, ये वाला पार्ट नहीं होता है आपका,
ठीक है। CF आपका 115 नहीं होगा आपका, ये ध्यान रखना, ये नहीं होगा। ठीक है, तो CF कैसे लेना, ध्यान से देखो, जस्ट जो मीडियन क्लास वाला है ना आपका, जस्ट इसके ऊपर चले जाओ, जस्ट इसके ऊपर चले जाओ। देखो मैं ऊपर चला गया, ठीक है, तो वो वाला आपको लेना है, 65 आपको लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको 65 लेकर चलना है आपको। 40 रहने दो बाबू, और इसको 70 में से 65 घटाओगे बाबू, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और ये डिवाइड भाई 50 तो है ही नीचे, और ये इंटू 15 है, इंटू 15। ठीक है, अब इसको काटोगे 5 से, आपका कितनी बार में जाएगा, आपका 10 बार में जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 45 प्लस 15 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो 45 तो सबसे पहले इसको बाबू सॉल्व करो। ठीक है, अब एलसीएम लेकर सॉल्व वगैरह मत करना है, बहुत लंबा हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा इसमें जोड़ देंगे, सिंपल तरीका आपका। एक पॉइंट पे 0 लग जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा, 1.5 डेसिमल पर लग गया। ठीक है ना। ओके, अब देखो 45 में एक जोड़ोगे 46 होगा, और 0.5 जोड़ोगे तो 46.5 होगा, तो 46.5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मीडियन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 46.5 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो मीडियन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बाबू समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब जैसे हम मीन में पढ़े थे, एक फ्रीक्वेंसी गायब हो जाता था, उसका निकालते थे, 2 फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा होता उसका निकालते थे, वैसे हम इसमें पढ़ेंगे। कोई एक फ्रीक्वेंसी आपका मिसिंग होगा वो निकालेंगे, कोई 2 फ्रीक्वेंसी आपका मिसिंग होगा, वो वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी मैं आपको कराने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो उसको करते हैं पहले फटाफट। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको क्लास इंटरवल आपका गिवन है आपका, और फ्रीक्वेंसी भी आपका गिवन है, लेकिन कोई एक इसमें से गैप कर दिया गया, मिस कर दिया गया, आपको मिसिंग कर दिया गया, तो इसको हमने एफ मान लिया। ए मान सकते हो, बी मान, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपका मीडियन आपको दिया होगा। जब भी आपका मीडियन का क्वेश्चन होगा, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी आपका गैप कर दिया जाएगा, वही पूछा जाएगा, तो आपका मीडियन गिवन होगा। ठीक है, तो मीडियन आपका 24 ये हमेशा गिवन होगा, आपको ये ध्यान रखना हो। ठीक है, मीडियन आपका गिवन होगा, तो मीडियन क्लास यहीं से डायरेक्ट अभी निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको CF निकालते हैं। ठीक है, तो CF कैसे निकालते हैं, पहला नंबर तो आपको सेम होगा, मैंने आपको बताया 5 का 5 ही हो जाएगा। अब ऐसे जोड़ते चले जाओ, 5 में ये 25 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 30 होगा। अब 30 में F जोड़ोगे कितना आएगा आपका, 30 प्लस F आपका आएगा। ठीक है, 30 नंबर पहले जुड़ जाएगा, F इसको प्लस कर दो। ठीक है, 18 में 30 जोड़ोगे कितना आएगा आपका, 7 में 48 जोड़ोगे आपका कितना आएगा आपका 55 प्लस F आएगा। अभी मैंने आपको बताया जो आपका CF का लास्ट नंबर होता है वही आपका टोटल फ्रीक्वेंसी का सम के बराबर होता है। तो यही वाला नंबर इसको उतार लो यहीं पर, 55 प्लस ये F, ये क्या होता है आपका, ये N हो जाएगा आपका। ठीक है, तो CF का लास्ट नंबर और फ्रीक्वेंसी का टोटल सम दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है ना। अब देखो बाबू यहाँ पर n/2 नहीं निकालेंगे, n/2 निकालो, फिर उसको CF में जाओ, जस्ट ग्रेटर देन नंबर वाला देखो, फिर मीडियन क्लास ढूंढो, वो नहीं करेंगे बाबू इसमें। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट आपका मीडियन दे रखा है। जब मीडियन डायरेक्ट दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, तो यही से हम फाइंड आउट कर देंगे मीडियन क्लास बाबू। तो 24 देखो इसके इंटरवल में कहाँ पर है आपका। ठीक है, 10 से 20 है आपका, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। 20 से 30, इसके 20 में आपका 24 है, आएगा ना आपका, 20 से 30 के बीच में आपका 24 आएगा। तो यही आपका क्या होगा, आपका 20 से 30 आपका क्या होगा, यही आपका क्या होगा, इसको घेर देता हूँ, यही आपका हो गया मीडियन क्लास, यही आपका हो गया मीडियन क्लास का। ऐसे इसको घेर देना है। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख दो, तो यहाँ पर 24 आ गया, 24 इक्वल टू ये L आपका क्या है, इसका लोअर लिमिट 20 हो गया, प्लस ला तो प्लस n/2, तो ये आपका n है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 55 प्लस F डिवाइड बाई 2, माइनस तो माइनस लगा लो बाबू। CF कौन सा लेंगे, ये जो मीडियन क्लास है इसका जस्ट जो CF है इसके ऊपर चले जाओ, मैंने आपको बताया इसके जस्ट ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो 30 है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 30 लेंगे। ओके, और फिर डिवाइड इसको करेंगे डिवाइड। ठीक है, ये F आपका क्या है, मीडियन क्लास का F आपका, ये F तो F ही आपका, और इंटू यहाँ पर H कितना आपका, गैप कितना आपका 10 का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 10 ले लेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करो, ये ऐसे आपका ये F ये। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको इधर लाओ, तो 24 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -20 इक्वल टू, अब यहाँ पर इसको ऐसे रखने दो। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लोगे तो आपका इतना ही आएगा, 55 प्लस F, ठीक है, माइनस 2 इसका मल्टीप्लाई करो, आपके पास 60 आ जाएगा आपका, डिवाइड बाई 2, एलसीएम मैंने ले लिया है। फिर ये F नीचे है तो F इसका नीचे ही आ जाएगा, इंटू 10। ठीक, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन यहाँ पर आना चाहिए, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट किया। कैसे आप मैंने किया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया आपका 60 हो गया, और इसको जस्ट ऐसे उतार लो, बीच में माइनस है तो माइनस उतार लेंगे, और 2 इसके जस्ट नीचे आ जाएगा तो 2F हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, जो भी है ना। अब इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 55 प्लस है माइनस 60 है तो -5 बचेगा आपका, और फिर प्लस F ऐसे उतार लो, डिवाइड बाई 2F, और ये इंटू कितना है 10, और 2 से इसको काट दो, आपका कितनी बार में जाएगा, आपका 5 बार में जाएगा आपका। ठीक है, अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ब्रैकेट में है ना आपका, तो ये ट्राई करो। ठीक है, इसमें मल्टीपल -25 और ये
प्लस 5f, और ये आपका डिवाइड में है तो इधर आएगा आपका, किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4f आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 4f और ये f को इधर लाओ तो -5f आ जाएगा आपका, ठीक है। जो आपको निकालना होता है लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, बाकी वाले पर्सन को उधर शिफ्ट करते हैं, -25। अब इसमें 4f में से 5f जाएगा तो आपका माइनस आपका आएगा, ठीक है, -f इजकल टू -25, माइनस से माइनस करेगा तो f की वैल्यू कितना आ गया आपका, f की वैल्यू आपका आ गया 25। तो ये आपका जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था आपका वो आपका आ गया 25, ये आपका आ गया 25। वो आपको क्या निकालना है, आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 और f2 आपको निकालना है, ठीक है। तो जो आपको मीन में पढ़ाया था ना वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, बस आपको मीन का फार्मूला लगाना था, आपको यहाँ पर आपको मीडियन का फार्मूला लगाना है। तो मीन में आपको टोटल फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा होता था, तो इसमें भी आपको दे रखा होगा, जब दो आपको निकालना होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो आपका 40 दे रखा है, ठीक है। उसमें मीन दिया होता था, इसमें क्या दिया है आपका, इसमें आपका मीडियन दिया है, ठीक है। तो f1 f2 मिल जाएगा, फार्मूला हम लगा देंगे, ठीक है, मीडियन का, ठीक है ना। ओके, तो देखो आपका ये आपका मीडियन इसका दे रहा है 32.5 दे रखा है, तो यहाँ से आपका मीडियन क्लास आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो 32.5 आपका कहाँ पर, आपका 30 और 40 के बीच में आपका यहाँ पर है आपका, तो 30 और 40 के बीच में यही तो है आपका, तो यही आपका क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया आपका, ये क्या हो गया, मीडियन क्लास हो जाएगा, यही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको सीएफ आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। सीएफ पहला नंबर तो आपका सेम होता है f1 और ये इसको ऐसे जोड़ते चले जाओ, इसको ऐसे जोड़ दो, 5 प्लस f1 और 9, फिर इसको 9 और 5 जोड़ोगे 14 प्लस f1, फिर इसको जोड़ो कितना, 12 14 जोड़ोगे आपका 26 और f1 ऐसे उतारो, ठीक है। अब देखो 26 ऐसे उतारो, नंबर कोई सा नहीं है, f1, ठीक है। यहाँ पर आपका f2 होता है, f2 ऐसे साइड में जोड़ दो ऐसे ही, इसको जोड़ने पर हमारा ये मिल जाएगा आपका 26 और 3 जोड़ोगे 29 प्लस f1 प्लस f2, और ये आपका जोड़ोगे और 29 और 2 जोड़ोगे आपका 31 प्लस f1 प्लस f2, और सी का जो लास्ट नंबर होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टोटल सम के बराबर होता है, तो इसको बराबर कर दोगे तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन आ जाएगा। आप लिख सकते हो, देखो 31 प्लस f1 प्लस f2 ये किसके बराबर, आपका टोटल फ्रीक्वेंसी के सम के 40 के, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, f1 प्लस f2 इक्वल टू 40 और वो उधर जाएगा -31, सॉल्व करोगे आपका 9 आ जाएगा। तो f1 और f2 का रिलेशन आपको मिल गया, एक इक्वेशन आपका ये बन गया। जैसे मैंने, तो यहाँ पर आपका कितना 32.5, यहाँ से दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, इक्वल टू L आपका क्या है, ये वाला आपका, ठीक है, प्लस n/2, n आपका कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम 40 है, इसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा आपका, 40 का आधा 20 माइनस CF कौन से लेंगे, जो आपका मीडियम क्लास वाला जो मैंने रूल घेरा है, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर वाला लेंगे, मैंने बताया था आपको, ठीक है, 14 प्लस f1, ठीक है, ये 14 प्लस f1, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये f कौन सा लेंगे, जो मीडियम क्लास वाला होगा वो वाला है, तो मीडियम क्लास वाला f कौन सा वाला, 12 है, ठीक है, तो 12 ले लिया, और इनटू h कितना, देखो गैप कितना आपका 10 का है, तो 10 यहाँ पर हमने ले लिया। इसको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ, अब इसको इधर लाओ, ठीक है, तो 32.5 माइनस 30 हो जाएगा, इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, 20, ठीक है, माइनस 14, माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस f1 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, अब इसको ऐसे रहने दो। अब इसमें से इसमें घटाओ ऊपर 2.5 आएगा, ठीक है, और 12 इधर लाओ, ठीक है, तो ये 12 इधर लाओ तो आपका कितना, डिवाइड में इधर आएगा तो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ओके, ठीक है, फिर इक्वल टू, और ये आपका 20 में से 14 जाएगा, आपका 6 बचेगा, माइनस f1 बचेगा, और साथ ही साथ ये आपका 10 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो इंटू 10 यहाँ पर ऐसे उतार लो। अब 12 और 2.5 का मल्टीप्लाई करो कितना, 12 25 60, 12 दूनी 24, 24 6 30, ठीक है, और एक आपका पॉइंट पे यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर लगाओ या ना, यानी कि टोटल आपका आ गया 30, ओके, 30 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 10 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे 60, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे -10f1 है नहीं आपका कहीं पर, ठीक है, f1 निकालो, तो इधर लाओगे तो आपका ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो इधर आपका प्लस हो जाएगा f1, ये आपका 60 हो जाएगा, और इधर उधर ले जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा 30, ठीक है, तो इसको 60 में 30 घटाओगे आपका 30 बचेगा, आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो f1 की वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, f1 की वैल्यू आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना, f1 3 आ गया, तो यहाँ से हम f2 निकाल सकते हैं, ठीक है, तो f2 क्या लिख सकते हैं, f2 इक्वल टू 9 माइनस f1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 9 माइनस, ये आपका कितना है, आपका 3 है, f1 3 है, तो f2 कितना आ गया बाबू, f2 आ गया आपका 6 आ जाएगा आपका, ओके, तो यहाँ से f2 आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो f1 आपका हो गया कितना, हो गया 3, और f2 आ गया आपका 6, ठीक है। को देखो क्लास इंटरवल आपका इस फॉर्म में दे रखा है, इंटरवल के फॉर्म में नहीं दे रखा है, जैसे 10 से 20, 20 से 30 इस टाइप में नहीं दे रखा, ठीक है, बिलो दे रखा है, ठीक है। जब भी आपका ये क्लास इंटरवल वर्ड में दिया हो, वर्ड में लिखा है ना, बिलो, लेस देन, ग्रेटर देन, मोर देन, इस टाइप का, लेस देन इक्वल टू इस टाइप में लिखा हुआ, आपका मोर देन इक्वल टू इस टाइप में लिखा हो, ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता आपका वो, ठीक है, ये आपका नहीं दिया होता है, ठीक है, आपका दिया क्या होता है, आपका CF दिया होता है, ध्यान देना आपको, जब भी आपका ये वर्ड में आपका होगा लिखा हुआ होगा तो समझ लेना CF दिया होता है, ओके। तो समझ लेना जब भी हमारा ऐसे थे 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30 ऐसे दे तो समझ लेना वहाँ पर आपको एफ दिया होता है। ठीक है, अगर जो ऐसे दे बिलो, ठीक है, बिलो या मोर देन 20 ऐसे इस टाइप का दे तो समझ लेना वो आपका क्या दिया होता है, सी एफ दिया होता है। ठीक है, जब ये दिया होगा तो ये आपका दिया होता है तो हम क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं, सी एफ फाइंड आउट करते थे अभी। ठीक है, अब जब इस टाइप का दिया होगा तो सी एफ आपका दिया होता है तो हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे एफ निकालेंगे सबसे पहले, तभी तो मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन के लिए आपका फ्रीक्वेंसी भी चाहिए और सी एफ भी चाहिए आपका। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, अगर जो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, सी एफ में आपको हम कैसे निकालते थे, अगर जो फ्रीक्वेंसी दिया होता था सबको ऐसे करके जोड़ के निकालते थे। ठीक है, जब ऐसे करके जोड़ के निकालोगे तो सबका नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए ना, बढ़ते हुए आना चाहिए सबका नंबर। तो देखो यहाँ पर बढ़ते हुए है आपका, सब आपका नंबर बढ़ रहा है। जब आपका सब नंबर आपका बढ़ते हुए में होना चाहिए यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए तो समझ लेना आपका सी एफ होता है। तो ध्यान देना, अब हम निकालते हैं सी एफ से एफ निकालते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर तो आपका सेम होगा, दोनों का मैंने बताया था। ठीक है, अब एफ आपको प्लस करके देखो, अब एफ आपको ऐसे नहीं निकालेंगे कि इसका उसको प्लस कर दो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं निकालेंगे, इसको माइनस करके निकालेंगे, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर हम जब भी हम सी एफ से एफ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस। ओके, तो इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे आपका कितना होगा, 4 हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस करोगे 4 हो जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे आपका कितना हो जाएगा, आपका ये 24 में 6 माइनस करोगे 18 हो जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 21 आएगा आपका। फिर इसमें से इसको माइनस करके 78 में 45 माइनस करोगे कितना आएगा, 33 आ जाएगा आपका। ओके, फिर 89 में इसको माइनस करोगे कितना आएगा आपका, 89 11 आएगा आपका। ठीक है, और 92 में 89 का माइनस करोगे आपका 3 आएगा, और 98 में 92 को माइनस करोगे कितना आएगा आपका, 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो और 100 में 98 को माइनस करोगे कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया था जो इसका टोटल सम होता है सी एफ के लास्ट नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो सी एफ का लास्ट नंबर ये होगा, तो यहाँ पर भी आपको कितना आना चाहिए, आपका 100 आना चाहिए आपका। ठीक है ना, तो ये भी आपका 100 आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका 100 क्या आपका एन है आपका। ओके, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया टेबल आपका मीडियन का। फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले मीडियन क्लास निकालना होता है, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले n/2 निकालेंगे, यानी कि n/2 निकालेंगे, n/2। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, n कितना, 100 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया आपका, ये 50 आ जाएगा आपका। अब 50 में हम कहाँ जाएंगे, जस्ट ग्रेटर देन सी एफ में जाएंगे, जस्ट ग्रेटर देन सी एफ में जाएंगे, वही आपका मीडियन क्लास वाला रो हो जाएगा। ठीक है ना, तो 50 से जस्ट बड़ा वाला नंबर कहाँ पर है आपका, सी एफ में। देखो ये तो आपका छोटा 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 छोटा, यहाँ पर देखो आपका बड़ा है और यहाँ तो आपका सब बड़ा है आपका। ठीक है, तो जस्ट आपका 50 से बड़ा कहाँ पर आपका, 78 में आपका। ठीक है, उससे नीचे तो और बड़ा उससे है। ठीक है, तो 50 से जस्ट उसके अगला वाला जो नंबर है कौन सा बड़ा है वो आपको लेना है। तो जस्ट इसके बड़ा वाला नंबर क्या, 78 है, तो इसी का रो वाला जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका मीडियन क्लास वाला हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपका क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास आपका कितना हो गया, बिलो कितना लिखा है आपका 40, लेकिन इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको जल्दी बताओ। यहाँ अपर लेवल है तो आपका 40 है, और लोअर वाला कितना है ये आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। कहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ से आपको। ठीक है, 20 से आप 20 हो रहा है, 25 हो रहा है, 30 हो रहा है, 35 हो रहा है, ये आपका क्या 5-5 का गैप है। ठीक है, तो 5 इसमें कम कर दो। ठीक है, तो 5 इसमें कम कर दो आपका कितना हो जाएगा, आपका 35 से 40। अगर तो यहाँ पर 10-10 का गैप होता तो 10 इसमें हम कम कर देते। ठीक है, क्योंकि आपका बिलो है ना, अगर तो मोर देन होता तो उसमें ज़्यादा कर देते, कम कर दोगे आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 करोगे आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 5 कम करोगे आपका कितना हो जाएगा, 25 से 30 हो जाएगा। फिर इसमें 5 कम करोगे कितना हो जाएगा, 30 से, तो इसमें 5 करोगे कितना, 30 से 35 हो जाएगा। फिर इसमें 5 करोगे 35 से कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। तो वही आप फिर 45 में 5 यहाँ पर, फिर आपका 40 से कितना हो जाएगा, 5 का गैप हो गया। फिर यहाँ पर आपका कितना होगा, 45 से कितना हो जाएगा आपका 50, 5 का गैप हो गया। फिर आपका 50 से आपका 55 हो गया, 5 का गैप हो गया। फिर 55 से आपका कितना, 5 समय पीछे हमने कम कर 60 हो गया। यहाँ तक आपका रख देते हैं 35 प्लस n/2 आपका कितना, आपका 50 है आपका। सी एफ कौन सा लेंगे हम, मीडियन क्लास ये होगा ना, इसके जस्ट ऊपर वाला लेंगे, मैंने बताया था 45 डिवाइड बाई एफ कौन सा, मीडियम क्लास वाला है, यानी कि 33 इंटू एच कितना गैप, कितना आपका 5-5 का गैप है, तो 5। उसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा 35 प्लस 50 में 45 घटाओगे 5 और इंटू 5 है आपका डिवाइड बाई 33। इसको सॉल्व करो, 35 प्लस 25 डिवाइड बाई 33। यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको ऐसे रहने दो, इसको मत छेड़ना। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था 35 प्लस इसको छेड़ दो। ठीक है, इसको छेड़ो, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले तो कितना रखा, 0.76 आएगा, इसको भाग करोगे ना 0.76 आएगा। अब इसमें डायरेक्ट इसमें जोड़ दो तो 35.076 इसका क्या आ गया, मीडियन आ गया। ओके, तो ऐसे करेंगे। अब हम बाबू पढ़ने वाले हैं
मोड। तो मोड का फार्मूला ये रहा, इतना बड़ा सा फार्मूला, पता नहीं कैसे कैसे दिख रहा है, इतना भयंकर सा दिखता है ये फार्मूला, लेकिन ऐसे ही आपको रट लो, ये रट लो। ये कैसे निकाला जाता है अभी मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट इसका शॉर्ट ट्रिक। ओके, अब आपको मोड वाले में क्या आपको करना होता है, मोड निकालने के लिए आपको सी आई और एफ, सिर्फ यही आपको चाहिए, सी आई और एफ, यही दोनों आपका टर्म चाहिए आपको। के लिए आपको सी आई और एफ आपको पता होना चाहिए, जो हमेशा आपको 99% दिया होता है आपका, ठीक है ना। ओके, ऐसे दिया होगा तो ऐसे उसको उतार लो, ऐसे उतारने का भी बाबू नंबर मिलता है, ठीक है ना, ऐसे उतार लो। अब देखो जैसे हम मीडियन में मीडियन क्लास निकाल देते हैं, ठीक है, वैसे मोड में मॉडल क्लास निकालने वाला है बाबू, ठीक है ना। तो ये मॉडल क्लास बाबू निकलता कैसे है, इसमें देख लो सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पर है बाबू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम ये आपका देखो 16 है, ठीक है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वही वाला जो आपका होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। तो 30 से ओके, तो मॉडल क्लास कहां से पता करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, वो कितना आपका 16 है, और 16 जस्ट इसका जो आपका मीडियन क्लास कितना हो जाएगा आपका, 30 से 40 हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो गया, मीडियन क्लास हो जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका हो गया एल, होगा एल, तो आपका मिल गया यहाँ पर, एल आपका मिल गया, तो एल आपका मिल गया, एल आपको 30 ले लो यहाँ पर, प्लस ये एच भी आपका मिल गया, एच आपका कितना है, यहाँ पर गैप देखो कितने का आपका, क्लास इंटरवल का 10 का है आपका, ठीक है, तो 10 यहाँ पर मिल गया, और बाकी बचा आपका F1 F0, ठीक है, F2, ये कैसे निकालेंगे बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आपका, देखो कैसे निकालेंगे, जहां पर आपका मैक्सिमम है ना आपको, उसको F1 मानते हैं हम, F1 मतलब हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आपका क्या होगा F1, ठीक है, F1। ओके, अब गिनती स्टार्ट कर दो, एक के बाद क्या आएगा आपका 2 आएगा, और इसके जस्ट पीछे क्या आएगा आपका 0 आएगा, यानी कि F0, ठीक है, तो मिल गया ना आपको, ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। ओके, तो F2 की वैल्यू आपका 12 हो गया, और F0 का वैल्यू 10 हो गया, और F1 की वैल्यू आपका 16 गति कर लो, आ गया आपका F1 कितना आपका 16, ये ट्रिक है आपका 16 माइनस F0 का मतलब इसके पीछे वाला यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 इंटू F1, तो 2 इंटू F1 कितना आपका 16 है, माइनस F0 कितना आपका 10 है, फिर माइनस ये F2 कितना आपका 12 है आपका, देखो ऐसे मिल गया, ऐसे ही मतलब कि याद रखना है आपको, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर आपका 30 है तो 30 लिख लो, फिर प्लस है 16 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, और 6 में 10 का मल्टीप्लाई होगा आपका कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस है, डबल माइनस है ना, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस आएगा, और इसको माइनस माइनस जोड़ोगे आपका कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा आपका, 22 आ जाएगा, और इसमें इसको सेपरेट करोगे आपका 32 में से माइनस 22 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 10 बचेगा आपका, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 30 प्लस 6 बचा ना यहाँ पर, तो आपका कितना आ गया 36 आ गया। तो मोड कितना आ गया बाबू, मोड कितना आएगा आपका 36 इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे निकालेंगे मोड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जहां पर भी आएगा वो आपका F1 होगा। अब गिनती स्टार्ट कर दो, एक के बाद क्या आएगा 2 आएगा, फिर एक के इसके पहले क्या आएगा 0 आएगा, यही आपको निकालने आना चाहिए। तो F0 हो गया, ये F2 हो गया, यही कॉन्सेप्ट आपका आना चाहिए, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया, बाकी सब आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है बाबू, इसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है मॉडल में आपको, ठीक है। ये आपको जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो कितना है आपका, ठीक है। जैसे मीन में निकालते थे तो मीन का फार्मूला लगाते थे, मीडियन निकालते तो मीडियन का फार्मूला लगाते थे, मोड निकालना है तो मोड का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट वही सारा है आपका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन उसी टाइप का मैंने ले रखा है, ठीक है, वही जो मोड वाला क्वेश्चन है वही आपका, इसको चेंज किया मैंने। अब ये आपको कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसका आपका क्या, ये आपका मीन मोड दे रखा है आपका, मोड इतना दे रखा है, तो मॉडल क्लास मिल जाएगा। तो इसके लिए आपका मोड दे रखा है आपका, तो मोड दे रखा है तो मॉडल क्लास मिल जाएगा। 36 दे रखा ना, तो 36 देखो कहाँ से आपका क्लास इंटरवल के बीच में आपका 30 से 40, यहाँ पर आपका 36 मिल जाएगा आपका। तो यही आपका क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया 30 से 40 हो गया आपका। तो एल कितना हो गया बाबू, एल आपका हो गया 30 रख देते हैं, और ये आपका 36 यहाँ पर है, फिर प्लस ये आप कैसे निकालेंगे, अब ये सब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप, तो ये मॉडल क्लास मिल गया, तो ये आपका क्या हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 हो गया आपका। अब गिनती आता है ना, एक के बाद क्या आएगा आपका 2 आएगा यानी कि F2 आएगा, इससे पहले क्या आएगा 0 आएगा यानी कि F0 आ जाएगा। तो वैल्यू आपका सब में रख दो, ठीक है। तो F1 आपका कितना आपका 16 है, तो 16 माइनस F0 कितना बाबू F है, तो यही F निकालना है। यहाँ पर X भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और डिवाइड बाई 2F1, तो 2 इंटू 16 माइनस F0 तो आपका F ही है आपका, इंटू F2 आपका कितना आपका 12 है, ओके, इंटू H आपका वही क्वेश्चन आपका 10 ही आपका गैप है आपका। अब इसको सॉल्व, अब देखो, अब इसको इधर लाओगे ना, तो 36 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, ओके। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, तो 6 इक्वल टू, अब यहाँ पर आपका 16 माइनस F इंटू 10 डिवाइड बाई
ये वाला नंबर 32 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा 20 माइनस एफ आ जाएगा। अब इस वाले पोर्शन को इधर लाओ, तो इधर लाओगे कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 120, 6 का मल्टीप्लाई 20 में करो 120 माइनस 6 इंटू एफ, तो एफ हो गया माइनस के साथ, ये आपका देखो 160 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपका माइनस 10 एफ हो जाएगा आपका। ठीक है, जो निकालते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, बाकी वाले पोर्शन उधर शिफ्ट करो। ये माइनस आएगा, प्लस में आएगा आपका 10 एफ इजिकल टू 160, और ये नंबर उधर ले जाओ 120। सॉल्व करो तो आपका कितना जाएगा आपका, यहाँ से इसको घटाओगे कितना है 10 में से 6 जाएगा आपका कितना 4, और एफ तो ऐसे उतर जाएगा इक्वल टू 160 में से 120 जाएगा आपका कितना बचेगा आपका 40। 4 से 40 कटेगा 10 बार में, तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा आपका 10। तो जो पहला मैंने क्वेश्चन कराया था 10 ही आ रहा था, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना था आपका 10 था आपका। ठीक है ना, ओके, तो 10 इसका फ्रीक्वेंसी आ गया। तो ओके, तो अब आपका जो इतना जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, इतना कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन होगा आपका आराम से कर लोगे बाबू। ठीक है, इतना आप पढ़ लो बस, इतना ही आपका कोई सा भी बुक उठाओ आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना।